हेलो दोस्तों, नोटबुक आईएएस में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस का नोटबुक आईएएस के द्वारा फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, जिसका तीसरा टेस्ट 28 जुलाई को था। तो उसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है। सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, चेहरे पे काफ़ी खुशी लग रही है। हमको भी अच्छा लग रहा है प्राइज देते हुए। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग मेहनत करेंगे, सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है। आगे आप लोग प्री क्वालिफाई करिए। हम पूरी नोटबुक संस्था जो है आप लोग के साथ है। आप लोग प्री क्वालिफाई करिए। हमारे एंड से मेंस में जो भी होगा सारा हेल्प करेंगे आप लोग को। जैसे प्री में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसी तरह हम मेंस में भी देंगे आप लोग को, और प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे, जिससे आप लोग फाइनल सिलेक्शन लेके जाइए। टारगेट हमारा बस इतना ही है कि आप लोग यहाँ से सेलेक्ट होके जाइए, तब जाके हमको असली खुशी मिलेगी। तो ये जो भी आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइज के लिए तैयारी मत करिएगा। ये आपका देखिए कहीं ना कहीं सबका एक सपना होता है। तो ये आपका एक सपना है कि आप लोग पीसीएस में सेलेक्ट होइए या आईएएस की तैयारी करें तो उसमें सेलेक्ट होइए। तो उसको ध्यान में रख के अपना पढ़ाई करिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं सिर्फ प्राइज के लिए आते होंगे या फिर टेस्ट देते होंगे, तो उसमें 150 पे 150 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, गलतियां बहुत हो रही हैं। 97 98 क्वेश्चन माइनस हो रहे हैं उनके। तो आप लोग प्राइज क्या है, एक छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। हम आपके लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा प्राइज क्या होगा, जब आप लोग सेलेक्ट हुई है। ठीक है, तो अभी 3 टेस्ट बीत चुके हैं। आगे से आप लोग को टेस्ट देते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि निगेटिव ज़्यादा आप लोग का ना होने पाए। तो अब क्या करना है, ऐसा आप लोग को इतना क्वेश्चन अटेंड करना है जिससे आप लोग स्कोर अच्छा करें। जो पीसीएस में जो है, जैसे कट ऑफ जितनी आती है, तो यही अगर आपका धर्रा यहाँ पे रहेगा, तब जाके वहाँ अप्लाई हो पाएगा। तो अभी यहाँ से सीखिए और वहाँ जाके आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन जैसे कि आप लोग अटेंड करिए 150, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एकदम ब्लंडर हो, नहीं आता हो, तो उसको छोड़ने की कोशिश भी करिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपकी चीज़ें सुधरना शुरू होंगी। तो जैसे मैंने अभी बताया भी अपने चैनल पे कि 96 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। पेपर आसान आएगा तो और ऊपर जा सकता है, टफ आएगा तब भी मान के चलिए 90 प्लस तो रहना ही रहना है। क्योंकि जैसे स्कोर यहाँ पे आ रहा है, कुछ स्टूडेंट है जो बहुत ब्रिलियंट हैं, उनके नंबर 140 तक आए हैं। कुछ है उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट तो हर टाइप के आपको वहाँ भी मिलेंगे। कुछ हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, वो अपना सेफ स्कोर करके उसके बाद अटेंड नहीं करते हैं। जैसे हम ही लोग थे, तो पता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, अपना उतना सेफ स्कोर कर लिए, उसके बाद अटेंड नहीं करना है। सीसैट में भी बाहुबली नहीं बनना है, क्वालिफाई कर लिए वहीं बात खत्म कर दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाना है। जैसे मैं भी सीसैट में जब माइनस मार्किंग स्टार्ट हुआ, तो लगभग 60 क्वेश्चन अटेंड करता था और उसमें 3-4 गलत होते थे। एकदम मैं उतना अटेंड ही करता था जो मेरा गलत ना हो, तो 4-5 गलत होते थे, आराम से क्वालिफाई कर गया। तो सीसैट में भी ये फोकस रखिएगा कि ये नहीं कि 100 में 100 क्वेश्चन अटेंड करिए। ध्यान से अटेंड करिए, जितना क्वालिफाई कर पाए उतने तक आप रुक जाइए। ठीक है, 50 55 60 क्वेश्चन बहुत है, इनफ है। बहुत लोग की हिंदी अच्छी होगी, बहुत लोग का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बहुत लोग का रीजनिंग मैथ अच्छा होगा। तो यहाँ स्टूडेंट तो हर टाइप के मिलेंगे आपको। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो रीजनिंग मैथ अच्छी होगी, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो हिंदी और कम्युनिकेशन वगैरह भी ठीक होगा। सीसैट में भी जैसे कि अभी पिछले 2 साल से बच्चे फेल हो रहे हैं, पता नहीं क्यों यूपीपीसीएस में इतना टफ पेपर नहीं रहता है। अगर आप लोग जो हिंदी मतलब जो सीबीएसई बोर्ड से भी है, हिंदी अगर आप लोग तैयार करना चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा। 25 क्वेश्चन अब तो पूछने लगा, पहले 20 पूछता था। तो उसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो सीसैट में तो फेल नहीं होना है। हम लोग 2 टेस्ट सीसैट का भी रखे हैं, तो उसको भी आप लोग लगाइएगा प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, और जो भी अगर सीसैट में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी डिस्कस करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके जीएस बहुत अच्छे हैं, यूपीएससी में भी वही हाल है, नंबर अच्छे आते हैं जीएस में, सीसैट में फेल हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगली परीक्षा से रुक जा रहे हैं। तो सीसैट और जीएस क्वालिफाइंग है, दोनों को समान दृष्टि से ही देखना है और मेहनत भी उतनी ही करनी है। तो अभी से कम सीसैट पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे आपका अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों स्टूडेंट में कह रहा हूँ। क्योंकि किसी भी पेपर को हल्के में नहीं लेना है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हर पेपर को उतने ही दृष्टि से देखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने का नहीं है, डिसक्वालीफाई कराने का है। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा।
5-6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन उसमें 700-800 का ही होना है, तो वो डिस्क्वालीफाई करता है। पहले तो प्री में कर देगा, ठीक है, कितने परसेंट आएंगे, बहुत लेगा 800, 3 गुना कर लीजिए, 10 गुना कर लीजिए, 8-9 हज़ार, 8-9 हज़ार को लेगा मेंस में, 5 लाख में 9 हज़ार, इतने लोग बाहर हो गए। अब वही 8-9 हज़ार में फिर 3 गुना मान लीजिए, 2400-2500 लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम ये छांटने वाला एग्जाम है, मैं इसको छांटने वाला एग्जाम कहता हूँ, इसीलिए इतना हार्डल रखा हुआ है, नहीं तो मेरिट पे भी हो सकता है, जैसे यूपी पुलिस का वगैरह हुआ था। तो चलिए हम लोग, ये सब बातें हो गई, शुरू करते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है उनका नाम है अखिलेश कुमार, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा क्लैप वगैरह कर दीजिए आप लोग। इनकी पहली रैंक है और नंबर इनका 145.86। तो अखिलेश जी, आपने पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम दिया था, इस बार आपको ऑफलाइन एग्जाम देकर कैसा लगा? So it is good. I was thinking that of online test was given that time I thought that I get the prize, but did not happen. Then you have suggested me you have to go for the online, so I did. मैंने ऑफलाइन के लिए सजेस्ट किया। Yes, आपसे बात हुई थी। तो देखिए, आपको वहां जाके ऑफलाइन एग्जाम देना है, ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रेजेंट है, कोशिश करिए आप लोग एग्जाम का माहौल लीजिए। ये प्रेशर अगर आप लोग यहाँ झेल लेंगे तो वहाँ भी आराम से झेल लेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्रेशर में, 90 और 100 का मान के चलिए रेशियो रहता है, ठीक है, तो 10% का गैप होता है। यहाँ भी आपको टीचर के अंडर में रह के ही एग्जाम देना है, सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो ऑफलाइन आइए और वो प्रेशर हैंडल करिए, तभी वहाँ हैंडल कर पाएंगे। तो हमारे संस्था नोटबुक आइज की तरफ से फर्स्ट रैंक जो है अखिलेश कुमार को जाती है, जिनको 2500 रुपया हमारी तरफ से वितरित किया जा रहा है, ठीक है, इनके लिए क्लैप कर दीजिए आप लोग। और कुछ सजेशन वगैरह देना चाहेंगे नोटबुक को? आप हमारे टॉपर हैं, सबको एक कोई भी राय, सबके लिए और नोटबुक के लिए क्या आप राय देना चाहेंगे? I think paper was very good. It is based on the UPPCS PYQ, and the some question of the UPSC is also included in the paper. And the fantastic part of this paper is the current affairs. You can't guess the current affairs. It is unique question of all of the current affairs. And I said that I appreciate that the setter of the paper, they actually hitting the line of the UPPCS question paper. बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका राय आप लोग थोड़ा सा मान के चलिए। अब यूपीपीसीएस भी थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछ रही है, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं वैसा क्वेश्चन बनाएं। तो आप लोग थोड़ा सा पैटर्न को समझते हुए पढ़ाई भी करिए, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र के ऊपर भरोसा मत रखिएगा। हाँ, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी 40, 45, 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो यूपीएससी वाले 20-25 क्वेश्चन आएंगे उसमें भी फोकस रखना है, ठीक है। जो सेकंड रैंक लाई है उनका नाम है श्रद्धा, श्रद्धा नहीं आई क्या शायद, आपका क्या नाम है? शिवानी। श्रद्धा जी नहीं आई हुई है, तो ये वीडियो आप देख रही होंगी जहां भी होंगी, तो आप हमारे ऑफिस में आके, चाहे मुखर्जी नगर, वजीराबाद या नेहरू विहार, यहाँ आके आप कलेक्ट कर लीजिएगा सेकंड रैंक जो भी आपका प्राइस है, ठीक है। सेकंड रैंक की जो प्राइस है वो है 1500 रुपये, वो आप ऑफिस में आके कलेक्ट कर लीजिए, आपका प्राइस मिल जाएगा आपको। तो ये मत सोच लीजिएगा कि प्राइस नहीं मिलेगा, ऑफिस में आ जाइएगा, आराम से मिल जाएगा। तीसरी रैंक है जिनकी, उनका नाम है विशाल सरोज। हाँ, तो विशाल जी, जैसे आप लोग पेपर दिए, आप 43 रैंक से सीधे जंप मार के थर्ड रैंक पे आए हैं, तो यहाँ जितने स्टूडेंट हैं उनको आप एक जो भी आपने रणनीति अपनाई है उसके बारे में बताइए, सजेशन दीजिए। जिसे होता क्या है ना, जिससे सब लोग एक दूसरे को सजेस्ट करिए तो कुछ ना कुछ यूनिक चीजें मिलती रहती हैं, सबके पढ़ाई का तरीका अलग होता है, तो ये डिस्कशन करते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। कुछ आप उनसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, ठीक है। तो जो भी सजेशन हो
स्टूडेंट्स को नोटबुक को अब वो आप दीजिए। सर लगातार पीवाईक्यूज पे फोकस करते रहें और करंट का जो है मतलब कभी कभी चीज़ें क्या होती है, हम एक बार पढ़ देते हैं करंट, फिर लगता है कि दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं तो ऑप्शन में इतना कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए करंट्स को भी 2 बार 3 बार हमारा टेस्ट हो रहा है, टेस्ट को टारगेट रख के उससे पहले का जो करंट्स है उसको 2-3 बार ऐसे कर पढ़ के आए। और अब क्या है कि थोड़ा सा टफ हो रहा है चीज़ें, तो हम कॉन्सेप्ट भी ध्यान देते रहे कि नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ते रहे, अपना जो सब पूरा अवलोकन पढ़ते रहते हैं, उसके अलावा भी अपनी जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी है उसको भी पढ़ते रहें। सर इतना तो मैंने यही सिंपल रखा था चीज़ें। हाँ, करंट पे थोड़ा सा ज़्यादा रखा था फोकस, क्योंकि सेकंड वाला टेस्ट मैंने दिया था तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हो नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद मैंने इसको पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है करंट वाला, तो फिर उसको चीज़ों थोड़ा सा उसको बढ़ाया तो चीज़ें सही रही थी। इतना ही है मेरी तरफ से तो सर। नोटबुक को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर नोटबुक आईएएस अच्छा काम कर रहा है सर, अभी टेस्ट जितने भी हैं और आगे होने वाले भी हैं तो ये कंटिन्यू रखें, और लड़कों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, मतलब हम लोग तो यहीं पे हैं पास लाइब्रेरी में, तो हम लोग के लिए तो काफ़ी अच्छा है, और लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन भी सुविधा है तो काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है ये, और ये जारी रखे तो अच्छा ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल जारी जी सर। रहेगा, ये सब होता रहेगा। बाकी जैसे हमने बताया कि प्री के साथ आप लोग को कुछ जो देखिए पीटी क्वालिफाई करेगा यूपीपीसीएस के लिए, उसको हम लोग मेंस का भी कुछ न कुछ टेस्ट प्रोवाइड जरूर करेंगे, जिससे आप लोग की तैयारी हो पाएगी। बाकी गाइडेंस वगैरह जो मेरे तो एंड से होगा वो मैं आपको हमेशा देता रहूँगा, ठीक है। तो विशाल जी की तीसरी रैंक आई है और थर्ड रैंक जो प्राइज है वो 1000 है। तो विशाल जी को थर्ड रैंक जाता है, इनके लिए थोड़ा आप लोग क्लैप कर दीजिएगा। फोर्थ रैंक है शिवानी गुप्ता जी का, आ जाइए अब। कुछ नंबर से शिवानी जी चूक गई, लगभग 5 नंबरों से। कितना नंबर है आपका? हाँ 33 मार्क्स, 133 आया है। एक क्वेश्चन सही हो जाता तो शायद ये तीसरी रैंक आ जाती। कोई नहीं, अगली बार मेहनत करिए, तीसरी रैंक आपकी आएगी, ठीक है। और हमको भरोसा है कि आप थर्ड रैंक लाएंगे। आप थर्ड में क्या, मैं तो चाहता हूँ आप फर्स्ट लाइए, और जो हमारा सबसे हाईएस्ट प्राइस है उसको लेके जाइए। बाकी टेस्ट दे के आपको कैसा फील हुआ, नोटबुक कैसा काम कर रहा है, और बाकी जो अपना स्ट्रेटजी है पढ़ने का वो बाकी छात्रों को बताइए, ठीक है। जी, नोटबुक आई इसको तो पहले बहुत बहुत थैंक यू कि वो फ्री टेस्ट करा रहे हैं और इतना अच्छा माहौल दे रहे हैं एग्ज़ाम जैसा। और रही बात सर टेस्ट की, तो पहला जैसे मैंने टेस्ट दिया था तो मैंने ऐसे ही दे दिया था कि पता नहीं कैसे करा रहे होंगे ये लोग टेस्ट। फिर जब इसकी ये जाना कि बहुत अच्छे रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम को टच कर रहा है, देन फिर मैंने पीवाईक्यू को और ज़्यादा एनालाइज़ किया। और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर की बात होती थी कि करंट अफेयर, क्योंकि यूपीएससी भी दिया था तो करंट को उतना देख नहीं पाए थे, तो इस बार उसको ज़्यादा एनालाइज़ किया था, ज़्यादा रिवीजन किया था और पीवाईक्यू को बहुत देखा था, घटना सार जो थी उसको। ये 3 चीज़ें इनफ है, मुझे लगता है कि अगर पास करना है ना तो इतने में ही हो जाता है, बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। बिल्कुल। और नोटबुक का ये बहुत अच्छा कर रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी अच्छा करे। थोड़ा क्वेश्चन का ये रहता है, इनकी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा इश्यू रहता है, इस बार करेक्शन किया है आप लोगों ने, देखा है, बट अच्छा है। हम चाहते हैं कि आप ये चीज़ कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंटिन्यूटी रहेगी आगे भी। कल भी बीपीएससी का एग्जाम है, उसके बाद आरओ का भी एग्जाम है, अभी बीईओ का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी हम आप लोग के लिए कुछ चीज़ें लेके आएंगे, जिससे आप लोग का कोई भी एग्जाम आगे होने वाला हो इस साल वो हमारे एंड से कुछ ना कुछ आपको मिलता रहे, ठीक है। तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। बाकी हम मेहनत कर रहे हैं लगातार, आप लोग भी मेहनत करिए उस हिसाब से कि फाइनल एग्जाम सेलेक्ट होके जाइए यहाँ से। तो शिवानी जी की जो रैंक है वो फोर्थ है, 133.45 मार्क्स है, 2 नंबर से इनका रह गया। अगली बार कोशिश करिएगा, ठीक है। पांचवी रैंक है जिनका नाम है अंबुज। अंबुज जी आ जाइए। अंबुज जी, ये आपका पहला पेपर है
पहला पेपर है, बहुत बहुत बधाई। पहले पेपर में आप 5वीं रैंक लाए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाकी आगे और अच्छा करिए और मेहनत करिए, फर्स्ट रैंक लाइए। ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा पेपर देके, उसके बारे में बताइए। आपकी रणनीति क्या रही, उसको भी बताइएगा। बाकी और हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह कर सकते हैं अपने पेपर में, उसको भी बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको धन्यवाद पेपर करवाने के लिए, इतना अच्छे पेपर करवाए हैं। और इसमें अगर नोटबुक आईएएस को इम्प्रूवमेंट करने की बात करें तो उसमें क्वेश्चन की संख्या मुझे लगता है कि कथन कारण या स्टेटमेंट वाला थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए वन लाइनर की तुलना में। वो आने वाले पीसीएस के एग्जाम में हो सकता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कथन कारण से या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, उसकी संख्या बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा आने वाले जो टेस्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसमें और बाकी टेस्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और ठीक लगा सर। बाकी अपनी स्ट्रेटजी वगैरह भी शेयर करिए बाकी लोगों के साथ। हाँ, आपने कैसे पढ़ाई की? मेरी स्ट्रेटजी यही है कि पीवाईक्यू जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो यूपीएससी में आए हो या फिर घटना चक्र से जितने भी आए हो, उसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हमेशा करता हूँ। जो कि मैं क्लास जहाँ भी लिया हूँ उस नोटबुक से या फिर अदर सोर्स से। करंट वगैरह कहाँ से पढ़ रहे हैं? करंट का मैं घटना सार से कर रहा हूँ इस समय। और अभी देखिए क्या ना, करंट का जो आप लोग जहाँ से करंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा घटना चक्र का क्या हुआ ना कि मिस्टेक बहुत ज़्यादा मिल रहा है घटना चक्र में। आई दृष्टि का जो बुक आता है उसमें थोड़ा मिस्टेक ज़्यादा मिला स्टूडेंट्स को, और घटना सार में उतना मिस्टेक कम है थोड़ा। और अच्छी बुक है, इस पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं करंट के लिए। बाकी करंट में एक चीज़ जो आप लोग अलग करना है, वो प्री मेंस को ध्यान में रख के करना है कि 1 साल का पूरा आपके पास द हिंदू एडिटोरियल का वीडियो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, वो आपको प्री में भी काम में देगा और मेंस में भी आएगा। तो एडिटोरियल इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें क्या होता है कि आप खुद से जैसे नहीं पढ़ रहे हैं द हिंदू, तो किसी का वीडियो कवर कर लीजिए, तो एनालिसिस मिल जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि मेंस में करंट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो एनालिसिस होने के बाद क्या होता है कि उसको स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन से भी जो पोर्शन होता है उससे भी वो लोग जोड़ के बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, प्री भी तैयार हो जाएगा और मेंस भी। और ये मेंस में बहुत यूजफुल होगा आप लोग के लिए। उससे आपके जो आंसर राइटिंग है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा और नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, बाकी अम्बुज जी की जो है वो 5th रैंक रही है, इनके नंबर है 126.35। इनके लिए आप लोग क्लैप करिए, पहली बार यहाँ टेस्ट देना है। अगला जो नाम है उनका नाम है अष्टभुजा सिंह। अष्टभुजा सिंह, जब मैं पहली बार नाम सुना था तो मुझे लगा आप शायद विंध्याचल के रहने वाले हैं, क्योंकि ये नाम वहीं से रिलेट करता है। अच्छा, गोरखपुर से रहने वाले। तो विंध्याचल में एक अष्टभुजा मंदिर भी है। ठीक है, तो मिर्जापुर वैसा नहीं है जैसा वेब सीरीज आप लोग देखे हैं। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट है। मैं मिर्जापुर का ही रहने वाला हूँ, तो मिर्जापुर के लोग काफी शांत होते हैं, तो उस पर मत जाइएगा। ठीक है, कट्टा उट्टा लेके नहीं चलते। वो हम अष्टभुजा जी से जानना चाहेंगे, काफी सीनियर भी हैं, हमसे भी सीनियर है। इनको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। सिलेक्शन होना देखिए डजेंट मैटर। ठीक है, सेलेक्ट हो जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है, वो एक जॉब है। लेकिन एक्सपीरियंस चाहे सेलेक्ट हुए हैं ना हुए हैं, उनके पास जो होता है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मुझे लगता है कि इंटरव्यू वगैरह आप दिए होंगे, अभी सिलेक्शन किन वजहों से नहीं हुआ उस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट को आप अपनी राय दे सकते हैं वो दीजिए, जिससे ये लोग भी अभी नए नए हैं, थोड़ा एज कम है, अभी सीखेंगे आपसे। मेरा मेन सुझाव ये है कि आउट ऑफ बॉक्स बिल्कुल नहीं रहे, जीवन में भटकाव कम से कम रखें। मैं बहुत भटका हूँ, नहीं तो आज 6 साल पहले मैं हो सकता कहीं सिलेक्ट होता। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ें सिर्फ सीनियर से ही सीखने को मिलती हैं। यंग एज के पास तो पता ही नहीं होता है कि भटकना है कि नहीं भटकना है। पहले तो भटकना ही है, नहीं भटकना है तो बाद में होता है। तो एक चीज़ हमेशा मान के चलिए, दृष्टिकोण हमेशा अपना एक जैसा रखिए। जीवन में एक चीज़ हमेशा मान के लिए, लाइफ में कुछ भी हो, पढ़ाई को हमेशा सीरियस लेना है। एक अपना टाइम फिक्स करिए कि मुझे डेली इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके बाद कुछ भी हो जाए, 6 घंटे 7 घंटे जो भी आप पढ़ रहे हैं,
इस एग्ज़ाम में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर रहेंगे तो आराम से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक हफ़्ते बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है, 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं एक हफ़्ते, एक हफ़्ते के बाद फिर वो ज़ीरो हो जाता है। 2-4 दिन मस्ती करेंगे, फिर शुरू करने में 2-4 दिन और चला जाता है। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है? और जानना चाहेंगे हम इनसे कि एग्ज़ाम जो हमारा टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं? तो आपने ये दूसरा या तीसरा पेपर दिया है? दूसरा पेपर दिया है, तो पहले और दूसरे में डिफ़रेंस भी आपको पता होगा और इसमें और क्या-क्या चीज़ें की जा सकती हैं, वो भी ज़रा बताइएगा। वैसे पेपर तो मुझको बढ़िया लगा। उसमें जो जीएस का है वो भी पार्ट ठीक ही है और यूपीपीसीएस के लायक एकदम ठीक-ठाक बैठ रहा है। बस कुछ जो मात्रात्मक एरर वगैरह है उसमें संशोधन किया जा सकता है और जो एक्सप्लेनेशन आता है उसमें भी थोड़ा-सा अभी मुझको कम लगता है और कुछ चीज़ें ज़्यादा अनावश्यक भी हो जाती हैं, उसको सुधार किया जा सकता है। बाकी संस्थान जो कर रही है वो बढ़िया कर रही है और मेरा सुझाव है कि अधिक से अधिक लड़के और जुड़ें और फ़ायदा उनको अवश्य होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार तो काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, 350 के प्लस लगभग हैं पेपर देने वालों की संख्या है और मुझे उम्मीद है कि अगले पेपर होते-होते ये शायद 500 प्लस हो जाए। इस बार तो इतने बच्चे आ गए थे कि मेरे पास सीट ही नहीं था। तो बच्चों ने ही मुझे रास्ता दिखाया कि सर आप कॉपी दे दीजिए, मैं पेपर दे लूँगा, ठीक है? तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अपने अंदर एक जज़्बा होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो हम कर लेंगे। ये वाला जज़्बा रहेगा ना तो एग्ज़ाम दूर नज़र नहीं आता है फिर। और ये जज़्बा हमेशा बना के रखिएगा क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड सोर्स है, ठीक है? इस बार हम सोचे थे कि हॉल वगैरह कोई बुक करेंगे, लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी है, बड़े-बड़े हॉल सब हो गया, आपको पता ही है क्या हो गया। तो इस बार देखेंगे जितनी लाइब्रेरियाँ हम लोग बात कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस बार लगभग 500 बच्चे आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो इसी हिसाब से देखेंगे जितना हमसे हो पाता है करेंगे, नहीं तो फिर बाकी छात्र तो समझदार हैं कि कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है? तो अष्टभुजा जी की जो है 6वीं रैंक रही है, इनके नंबर है 125.91, ठीक है? इनके लिए क्लैप करिएगा आप लोग। पिछली बार इनकी 12th रैंक थी, बहुत बढ़िया है। सीधे आपका पहाड़ा सही चल रहा है, 6 दूना 12 उसके बाद सीधे 1 पे, ठीक है? 7वीं जो रैंक है उनका नाम है अनिल कुमार मौर्य। आ जाइए आप अनिल जी। अनिल जी से हम जानना चाहेंगे, ये इनका पहला पेपर है। बहुत सारे बच्चे इसमें हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए और रैंक भी अच्छी लाए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पहली बार कोई पेपर दे और टॉप कर दे। तो पहली बार एग्ज़ाम देना फर्स्ट वाला तो मज़ा ही आता है कि पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया, वो वाला। तो यही फार्मूला वहाँ भी अप्लाई करिए, पहली बार बैठे एग्ज़ाम में एसडीएम बन के चले आइए। तो इनको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। तो अगला जो 9वीं रैंक है उनका नाम है आदित्य सिंह। आदित्य जी आप आ जाइएगा। आदित्य जी को पहले ढेर सारी बधाई। मुझे लग रहा है पहली बार आपने टेस्ट दिया है। नए चेहरे मुझे याद रहते हैं थोड़ा ठीक है। तो आदित्य जी से भी हम लोग जानेंगे कि उनका भी नंबर काफ़ी अच्छा है, 120.15 नंबर है। तो बाकी अभी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि जनरल का कट ऑफ जो है लगभग 126-128 नंबर रहता है। तो भाई 96 मान के चलिए, अभी आपको भी थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी अपनी स्टडी शेयर करिए और नोटबुक का जो प्रयास है उसके बारे में भी आप जो सलाह देना चाहते हैं वो दीजिए। सबसे पहले तो नोटबुक आईएएस को धन्यवाद, कहेंगे हम छात्रों के लिए फ्री में अगर टेस्ट करवा रहे हैं तो बहुत अच्छा एक पहल है। और अपना बताएंगे सर, वही मेरा ये है कि पीवाईक्यू पहले देख लिया एक आध साल में और फिर उसका बढ़िया से नोट्स बना लिया और फिर उसको मेरा मानना है कि आदमी कंटिन्यूटी में रिवीजन करे। कहेंगे जो मेरे पिछले उसमें थे, पिछले वाले 122 नंबर थे प्री वाले में, तो मैं देखा कि कुछ क्वेश्चन बैक ईयर वाले ही गलत हो गए थे। तो मेरा मानना है कि रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। और टेस्ट का सर थोड़ा सा मेरा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन और बढ़ाने की ज़रूरत है और करंट अफेयर्स में भी बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा ऑनलाइनर ज़्यादा हो गया करंट का।
बिल्कुल, तो वो हम लोग इस बार उस पेपर में ऐड कर लेंगे, जैसा भी जो आप लोग की सलाह है उस हिसाब से भी पेपर बनेगा इस बार। बाकी इनका जो रैंक है वो आदित्य जी का 9वीं रैंक है, इनके लिए आप लोग क्लियर करिएगा। तो मनीष जी के लिए भी आप लोग क्लैप करिए, इनसे भी हम जानेंगे इनकी क्या रणनीति रही है, कैसे वो पढ़ाई करते हैं, और आगे भी इसी तरह आप मेहनत करते रहिए। थोड़ा आपको और मेहनत करने की भी ज़रूरत है। 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो उसको ध्यान में रख के अपना फोकस आप पूरी तरह उस पे कर लीजिए, ठीक है? तो क्या आप स्ट्रेटजी अपनाएं और क्या सलाह देना चाहेंगे, दोनों के बारे में बताइए। सबसे पहले तो नोटबुक आईएएस को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा इनिशिएटिव चला रहे हैं लोग। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा ये इसमें जो एसेप्शन और रीजनिंग जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार पिछला वाला मैं टेस्ट दिया था उसमें तो रीजनिंग और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेकिन इस वाले में उतने नहीं थे। इस बार थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन था। और थोड़ा ये करंट अफेयर्स का जो भी पेपर सेट करता हो, थोड़ा उसकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास भी एक लिमिटेड समय होता है, और ये जो भी हो तो मतलब एक चीज़ें कवर करने में समय लगता है, और कोई थोड़ा सा ये सही हो जाती तो स्टूडेंट के लिए और अच्छा होता। देखिए, करंट का हम लेवल कम नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेवल जी। सर कम करने की बात करंट- नहीं हो रही है। जैसे मतलब एक आइडिया हो जाता कि मतलब मंथ वाइज चल रहा है, या मतलब करंट आप लोग 1 साल का तैयार करके रखिए, ठीक है? बाकी वो मैं यहाँ से बता नहीं सकता कि किस मंथ से हम क्वेश्चन हाँ, पूछेंगे, ये तो है सर। ठीक है? बाकी आप लोग मान के चलिए, पीसीएस में भी जो आएगा 1 साल का प्रॉपर करंट आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए मैंने द हिंदू वाली वीडियो सजेस्ट किया आपको। 1 साल का वीडियो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, जो भी बढ़िया पढ़ाता हो, उससे आप लोग 1 साल का वीडियो प्रॉपर देख लीजिए, और 1 साल का घटनासार लेके अच्छे से पढ़िएगा। अभी से थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो 10-15 दिन पहले जब 1 साल का आता है तो हो नहीं पाता है। तो अभी जो भी 6 महीने 8 महीने की जो भी हो, उसको परचेज करके आप लोग पढ़िए, ठीक है? बाकी इनके लिए हम लोग क्लैप करेंगे। आदित्य जी के बाद हैं मनीष सिंह जी। मनीष, अच्छा, मनीष के बाद शिवम है। शिवम आ जाइए आप। शिवम जी भी शायद मुझे लगता है पहली बार पेपर दिए हैं, ठीक है? क्योंकि आपका भी चेहरा नया नया लग रहा है। तो पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भरोसा करके आते हैं पेपर देने नोटबुक में, मुझे अच्छा लगता है। बाकी ये भरोसा बना रहे, ये हमेशा कायम रहेगा, इस पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं। बाकी हम जानेंगे शिवम जी से कि ये पढ़ाई वगैरह कैसे कर रहे हैं, अपना आगे तैयारी कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। प्लस नोटबुक को जो भी सलाह देना चाहते हो दीजिए। पहले नोटबुक को बहुत बहुत धन्यवाद निःशुल्क टेस्ट सीरीज करवाने के लिए। हमारी स्ट्रेटजी यही है सर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन उसको सॉल्व करें, और उसका रिवीजन करें। जितनी टेस्ट सीरीज हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और जो उसमें नए फैक्ट मिले उसको 2-3 पेज पे नोट करते रहें, कि जब एग्ज़ाम हो तो क्विक रिवीजन के लिए उसको पढ़ लें। उस समय 1 हफ्ते में, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है उस समय, तो क्विक रिवीजन के लिए वो सबसे बेटर रहेगा। और फिर करंट अफेयर्स इसी समय मतलब इसी समय से पढ़ते रहें कि अंतिम में जाकर प्रेशर कम रहे करंट अफेयर्स का। सर बिल्कुल, करंट आप लोग अभी से पढ़ते रहिए, जिससे लास्ट में प्रेशर कम पड़े। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। 40-45 क्वेश्चन पूछेगा, अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो मान के चलिए आप लोग 10-15 क्वेश्चन गलत करके आएंगे, फिर वही 10-15 से आप लोग बाहर हो जाते हैं। उसको अभी से पढ़ते रहिए। तो इनके लिए हम लोग क्लैप करेंगे शिवम जी के लिए। अगला जो नाम है उनका नाम है पीयूष यादव। पीयूष जी नहीं आए क्या? चलिए पीयूष जी, आप ऑफिस आके अपना जो भी गिफ्ट है वो कलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे तीनों सेंटर पे आप आके कहीं से भी अपना ये कलेक्ट कर सकते हैं, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, नेहरू विहार। अगले हम नाम की तरफ बढ़ते हैं। नाम है खुशबू यादव जी, आप आ जाइए। 13वीं रैंक इनकी, क्लैप करिएगा इनके लिए।
तो खुशबू जी ये दूसरी बार पेपर दे रही हैं, इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी एग्जाम में रहती है और नोटबुक इनके लिए कैसा योगदान दे रहा है और क्या सलाह देना चाहेंगी वो भी बताइए और अपना स्ट्रेटजी भी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द नोटबुक IAS फॉर टेकिंग सच अ इनिशिएटिव। मेरी स्ट्रेटजी यही है, सिर्फ घटना चक्र प्रीवियस ईयर पे फोकस रहता है और करंट घटना से कवर कर हो जाती है। सर थोड़ा वही असर्शन रीजनिंग सब लोगों ने बताया, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए और इंग्लिश मीडियम में जो है ना स्टेटमेंट जो एक्सप्लेनेशन हो थोड़ा उस पर भी फोकस कीजिए। जैसे क्वेश्चंस में होता है एक्सप्लेनेशन कुछ दे रखा है और आंसर वगैरह कुछ दे रखा है, तो उसमें थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, मार्क्स कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस यही कहना चाहूँगी। थैंक्स फॉर। इस बार हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उसको हम लोग इस बार पूरा प्रॉपर सुधारने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी ऐसा कोई इशू आने पाए। इस बार थोड़ा सा कुछ हमारे नोटबुक में भी इशू हो गया था, हमारे पास लोग कम थे, इसलिए इस बार के लिए मैं क्षमा चाहूँगा सबसे। जो भी त्रुटियां हुई हैं अगली बार पूरा 100% हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे। तो खुशबू जी की जो है वो 13वीं रैंक है, इनके लिए आप लोग क्लैप करिएगा। अगला जो नाम है उनका नाम है शुभम तिवारी। शुभम जी से हम लोग जानना चाहेंगे, ये शायद सेकंड पेपर आप दिए, पिछली बार ऑनलाइन दिए थे आप, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस कुछ समझ में आया होगा। तो ये एग्जाम भी ऑफलाइन का एग्जाम है, अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो ऑफलाइन ही दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। बाकी शुभम जी से भी हम जानेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेटजी रह रही है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाई कैसे कर रहे हैं और नोटबुक को ये क्या सलाह देना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटबुक IAS को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सबके लिए इतनी अच्छी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। और सर यही स्ट्रेटजी सर घटना चक्र और PYQ, इससे होता है सर हमारा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया तो PYQ लगाते हैं तो साथ साथ रिवीजन भी होते रहता है। और एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे कि एग्जाम टाइम में उसको क्विक रिवीजन कर सके। और यही सर यही हमारी स्ट्रेटजी। ठीक है शुभम जी, इनकी जो रैंक है शुभम जी की वो है 14 रैंक, इनके लिए क्लैप करिएगा आप लोग। अगला जो नाम है उनका नाम है विकास राय। विकास राय नहीं आया शायद। विकास जी जहाँ भी होगा अपना प्राइस कलेक्ट कर लीजिएगा तीनों ऑफिस में कहीं से भी। अगला जो नाम है उनका नाम है विकास अभिषेक पांडे। अभिषेक जी शायद पहले टेस्ट से ही दे रहे हैं आप, ये पहले टेस्ट से ही दे रहे हैं ना आप, फर्स्ट से ही दे रहे हैं। हाँ। तो ये इनका नाम अंडर 5 भी था शायद भी पिछली बार, अभी कुछ रैंक इनकी कम हो गई है, तो लग रहा है कुछ इस बार पढ़ाई सही से हुआ नहीं है, तो फोकस रह के पढ़ाई करिए। बाकी अभिषेक जी की भी जो स्ट्रेटजी है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ध्यान देंगे कि ये कैसे पढ़ रहे हैं। बाकी नोटबुक को आप क्या सलाह देना चाहेंगे उसके बारे में भी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ नोटबुक IAS का। जब मैं पहली बार भी आया तभी मैंने सर से बोला था कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका। और बाकी मेरा जो स्ट्रेटजी रहता है, मेरा ये रहता है कि जितना रॉ डाटा हमको लूसेंट से मिल सकता है उसको हम प्रोसेस करके एक जगह कहीं लिख दें, और बाकी जो घटना चक्र है बाकी तो सब पढ़ते ही घटना चक्र है, उसको आप PYQ से मैच करके जितना सभी आप कहीं लिख लीजिए। और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जैसे कि साइंस, जनरल साइंस, जो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम कर, खासकर बायोलॉजी से होते क्वेश्चन जो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, मगर वही क्वेश्चन बाद में हमेशा आते रहते हैं वो, तो उसको हम लोग एक जगह लिख सकते हैं एक शॉर्ट नोट बना करके। तो उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन जो बाकी लोग मिस कर देंगे वो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग एक तरह से एक एज में हो सकते हैं, और ये एज हम लोग का हमेशा हम लोग को आगे ले जाएगा उन लोग से। बाकी इस बात मतलब उतना पेपर सही नहीं गया, बाकी ठीक है, कोई नहीं, मेहनत करते रहिए, अगली बार फर्स्ट रैंक लाइए, ठीक है, खिसकना नहीं, आगे बढ़ना है, ठीक है, ऊपर की तरफ फिर से आइए। अभिषेक जी के लिए क्लैप करेगा सभी लोग। ये हमारे फर्स्ट रैंक से लेके 15 रैंक तक की सब लोग सभी स्टूडेंट हो गए हैं। बाकी ऑनलाइन का भी हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।